तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। अभी तक हमने देखा था इनकम मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। आज हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरह से हम नेशनल इनकम को या उसके जो एग्रीगेट्स हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। अब एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम देख लें। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू पीएफ सीई प्लस जीएफ सीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रम से कि पीएफसीई क्या है, जीएफसीई क्या है, जीडीसीएफ क्या है और नेट एक्सपोर्ट क्या है। सबसे पहले हम पीएफसीई देख लेते हैं। पीएफसीई इसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा हमारा है जीएफसीई, है ना। इसको कहते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जीएफसी हो गया। तीसरा है हमारा जीडीसीएफ। तो देखिए, ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए आप कि ये बनता किन किन चीजों से है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें रहती हैं, हम आपको बता दें। एक तो रहता है इसमें GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक चीज इसमें और ऐड रहती है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में, जिसमें हम सीबीएसई क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ये दोनों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये कंसेप्ट जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के, ये क्या है हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं रियल जीडीपी क्या है। सबसे पहले रियल जीडीपी की हम बात करेंगे। तो देखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ current year production
इट इज द वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइस। मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइस। मतलब कि जो करेंट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर के प्राइस पर इस साल जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। इसका देखो इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, इसी को हम एक तरीके से और कह सकते हैं, और वो है जीडीपी व्हेन expressed in quantity मतलब जब जीडीपी को क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जाए, जब जीडीपी को क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जाए तब उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। चलिए दूसरा, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू करेंट ईयर प्रोडक्शन मैं इतना ही लिख देता हूं इनटू बेस ईयर। देखिए रियल जीडीपी का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये तो डायरेक्ट हमें रियल जीडीपी फाइंड करना होता है तब हमें निकालना है, तो करेंट ईयर प्रोडक्शन इंटू बेस ईयर प्राइस हम कर देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जब प्राइस इंडेक्स दिया हो, जब प्राइस इंडेक्स होता है तो रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला लगता है वो ये है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस, है ना। जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू पूरे के इनटू में 100। तो ये होता है हमारा रियल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी का ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारे सामने है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, है ना। तो इट इज द वैल्यू ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन एट करेंट ईयर प्राइस। ठीक है, इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है करेंट ईयर प्रोडक्शन इंटू करेंट ईयर प्राइस। तो देखिए ये है नॉर्मल फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी का। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी है क्या। नॉमिनल जीडीपी इट इज द वैल्यू ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन एट करेंट ईयर प्राइस। जो करेंट ईयर चल रहा है, इस करेंट ईयर का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन वो जो प्रोडक्शन है वो किस पर है, करेंट ईयर प्राइस पर, है ना। जो करंट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर जितना प्रोडक्शन हुआ वो कहलाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, करेंट ईयर प्रोडक्शन इनटू करेंट ईयर प्राइस। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है नॉमिनल जीडीपी। अब इस देखिए जब प्राइस इंडेक्स दिया होता है, अगर प्राइस इंडेक्स होता है तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला भी नॉमिनल जीडीपी में रहता है। अब देखिए जब प्राइस इंडेक्स दिया होता है
है ना। जब प्राइस इंडेक्स दिया होता है तो नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, है ना, प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ये हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी सामने निकल के आता है। अब हम बात करेंगे, चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को फाइंड करते हैं कि किस तरह से जो रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी है ये हम निकालें। चलिए, तो सबसे पहले हम रियल जीडीपी की बात करें। रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट ईयर का प्रोडक्शन। तो करेंट ईयर इसमें क्या होगा, ये तो आपका 2016-17 है, ये 17-18 है। तो जब 2017-18 को हम लेंगे तो करेंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है, 12,000 और बेस ईयर का मतलब बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर का प्राइस। देखिए बेस ईयर का प्राइस मतलब 2016-17 का कितना है, 100, कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका 12 लाख। ओके, ठीक है। अब दूसरा अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें कि नॉमिनल जीडीपी कितना निकलेगा, नॉमिनल, अब देखिए नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करेंट ईयर का प्रोडक्शन इनटू करेंट ईयर का प्राइस। तो करेंट ईयर का ये है आपके सामने, इनटू करेंट ईयर का प्राइस कितना है आपका 150, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0,0,0,0 12 5 60 0, ये आ जाएगा आपका 18 लाख। ओके, 18 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो देख लिया हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब अगली जो चीज आती है वो आती है, चलिए आइए अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड। रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको सबसे अच्छा जो इंडिकेट करता है वो है आपका रियल जीडीपी, है ना। जबकि नॉमिनल जीडीपी टेक्स इनटू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी इफेक्ट। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब जानते ही हैं आप, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब जो मनी होती है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, मतलब हर व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है और महंगाई बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन होती है हमारी इन्फ्लेशन। जस्ट इसका वाइसा वर्सा सिचुएशन जो होता है कि जब मनी मार्केट से कम हो जाती है, मतलब लोगों के पास पैसा कम रह जाता है, तो उसे कहते हैं हम डिफ्लेशनरी। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी इफेक्ट के लिए यूज करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी को। तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो एक बेटर इंडिकेटर नहीं होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। अभी नॉमिनल जीडीपी का जब हमने फॉर्मूला देखा था प्राइस इंडेक्स को लेकर, और रियल जीडीपी का फॉर्मूला देखा था प्राइस इंडेक्स को लेकर, तो अब यहाँ देखिए प्राइस इंडेक्स क्या है, इट शोज द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। जो प्राइस इंडेक्स होता है वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को शो करता है ना। जब मार्केट में जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को मेजर करने के लिए प्राइस इंडेक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस और पूरे के इंटू में 100। इस तरह से हम प्राइस इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको करंट ईयर का प्राइस दिया है, बेस ईयर का प्राइस दिया है, तो आप आराम से प्राइस इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट इज द चेंज इन डिफरेंट ईयर्स जीडीपी। मतलब जो डिफरेंट ईयर में, अलग अलग ईयर्स में जो
चेंज आता है, किसमें चेंज आता है? जीडीपी में। कभी जीडीपी 5% बढ़ जाता है, कभी जीडीपी 10% बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो ये जो इस तरह से जो प्रोसेस चलती है ये चेंज होने की, इसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसका जो फॉर्मूला है वो है करेंट ईयर जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इंटू 100। करेंट ईयर जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला है। तो आइए बात करते हैं आगे हम। चलिए अब बात करते हैं हम जीडीपी एंड वेलफेयर की, है ना। जीडीपी और वेलफेयर, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जीडीपी होता है, जो हमारा वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका जीडीपी पर। किसी भी कंट्री का जो वेलफेयर है, किसी भी कंट्री का वेलफेयर, वो डिपेंड करता है वहां की रियल जीडीपी पर। रियल जीडीपी अगर वहां की अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि जो वेलफेयर है वो बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से वेल मैनेज तरीके से वहां पर वेलफेयर हो रहा है। अब देखिए एक तरीके से और मैं आपको समझा दूं कि जीडीपी और वेलफेयर क्यों एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई जीडीपी क्या है? जीडीपी है हमारे यहाँ का आउटपुट बढ़ना। पर ईयर जो हमारा आउटपुट है वो अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ। लेकिन इससे रिलेटेड वेलफेयर है क्या? बिल्कुल है भाई। वेलफेयर क्यों इससे रिलेटेड है? क्योंकि जीडीपी जब बढ़ेगी तो पर पर्सन जो आउटपुट है, पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। मतलब हर व्यक्ति के लिए हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा, जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो पर पर्सन के लिए इनफ है। हर व्यक्ति के लिए उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है। उनकी नीड्स को फुलफिल करने की जो जो चीजें हैं उन सब का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ जो गुड्स हैं उनको ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है उससे डिप्राइव्ड हो, उससे वंचित रह जाए। सभी वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीडीपी के थ्रू चीजें मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी से क्या पॉसिबल है? वेलफेयर पॉसिबल है। अब देखिए जीडीपी से वेलफेयर तो है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब, जैसे मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हम कह सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड है नहीं। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर जो है वो जीडीपी से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो रिलेटेड है। चलिए तो देखिए जीडीपी से वेलफेयर रिलेटेड है कि नहीं, तो कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं कि वास्तव में जो वेलफेयर है वो जीडीपी से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी वर्ग के लोगों के पास नहीं है। गरीब, बहुत सारे गरीब भी हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कुछ लोगों के पास पैसा कम है। तो जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो चेंज इन प्राइस। ये भी आपने देखा होगा कि पर ईयर चेंज, जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि जो प्राइस पहले था आज भी वो प्राइस है, नहीं, प्राइस में चेंज होते रहती है। तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं, देखिए महंगाई बढ़ती रहती है। प्राइस जब बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई जब बढ़ जाती है तो जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीजों को। चेंज इन प्राइस हो गए। अगला है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, है ना। ये भी चीजें देखिए हमारे यहाँ मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो भी ज्यादा पॉसिबल। अब
नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा कि शहरों में तो हम लोग मॉनेटरी एक्सचेंज कर लेते हैं, मनी शहरों में मनी का उतना सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है कि वहां पर मॉनेटरी एक्सचेंज चल रहा है, हम पैसे के बदले में चीजें खरीदते हैं। लेकिन आज भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, वहां पर आज भी मनी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक्सचेंज कर सकें। आज भी वहां पर क्या यूज होता है? आज भी वहां पर बार्टर सिस्टम यूज होता है, बार्टर सिस्टम, है ना। आज भी वहां पर बार्टर सिस्टम ही लागू है। अब बार्टर सिस्टम क्या है आपको पता है? वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज करना, गुड्स एक्सचेंज टू गुड्स। तो आज भी कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वेलफेयर जीडीपी से रिलेटेड नहीं है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या है? देखिए, हम इस बात को कहें कि जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर हो रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर हम कहें कि वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन जो जीडीपी बढ़ रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? फैक्ट्री है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज हैं, उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है ना। तो इनके बढ़ने से अब एक्सटर्नैलिटीज की बात करें तो पर्यावरण जो हमारा है उसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो हम कह सकते हैं एक तरफ अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो दूसरी तरफ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। नेगेटिव इफेक्ट में क्या आ जाता है? एक्सटर्नैलिटीज, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। चलिए 5वें नंबर पर हम बात करें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, तरक्की तो देश कर रहा है, जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ रही है। जितने परसेंट से जीडीपी बढ़ता है उससे कई गुना ज्यादा रेट से क्या बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि केवल जो जीडीपी है वो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। भाई, जीडीपी को हमने क्या माना? वेलफेयर का इंडिकेटर। तो अब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि जीडीपी वेलफेयर से रिलेटेड है या वेलफेयर जीडीपी से रिलेटेड है? बिल्कुल, इनको पढ़ने के बाद लगता है कि वेलफेयर जो है वो जीडीपी से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है, और जीडीपी किस तरह से वेलफेयर से रिलेटेड है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन जीएनपी, ठीक है, ग्रीन। चलिए, ग्रीन जीएनपी। अब ग्रीन जीएनपी क्या है? तो वैल्यू ऑफ जीएनपी माइनस नेचुरल डिग्रेडेशन। देखिए, ग्रीन जीएनपी तब निकलता है जब हम, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू ऑफ जीएनपी, जितना हमारा एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्शन हुआ, अब उस प्रोडक्शन में से अगर हमने नेचुरल डिग्रेडेशन निकाल दिया। नेचुरल डिग्रेडेशन का मतलब है कि आपने नेचर को कितना हार्म पहुंचाया, अगर वो आप माइनस कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? ग्रीन जीएनपी है। ठीक है, ग्रीन जीएनपी क्या हो गया कि जो करेंट ईयर का, जो अकाउंटिंग ईयर का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है ना, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, उस वैल्यू में से हम नेचुरल डिग्रेडेशन, जो हमने नेचर को हार्म पहुंचाया है, नेचर को हमने नुकसान पहुंचाया है, उसको हम जब माइनस कर देते हैं, उसको जब हम अलग कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है क्या? ग्रीन जीएनपी। तो ठीक है, अब इस चैप्टर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं और आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा, है ना। ओके।